आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन का एक ही बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। तो सवाल है, टू इंक्लाइन प्लेन्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ इंक्लाइन प्लेन ए बी along its surface with a velocity just sufficient to carry it to the top point B at a height 10 meter. After reaching the point B, the block slides down on inclined plane BC. Time it takes to reach to the point C from point A is t root 2 plus 1 seconds. The value of t is। तो सवाल बहुत ही मज़ेदार है और हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक ब्लॉक को किसी वेलोसिटी से u से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचाया गया है, तो हमें वो नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम वो वेलोसिटी निकालना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए से यू एक से फेंका गया है, तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी इनिशियल, वो इसकी पोटेंशियल वहाँ पर पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने मानी है ½ mv², और यही काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया है जस्ट सफिशिएंट टू कैरी टू द पॉइंट बी। मतलब वेलोसिटी जो बॉडी को दी गई है वो केवल उसे पॉइंट बी तक पहुंचा देगी और फिर बाद में 0 हो जाएगी। तो ½ mv² पूरी एनर्जी बोल जाएगी mgh में। अब हम यहाँ पर m से m कैंसिल कर सकते हैं और u² की वैल्यू आ जाएगी 2gh। यहाँ पर कहा गया है कि हमें g की वैल्यू 10 यूज़ करनी है और हाइट हमारी है 10। तो u की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम पूछा गया है, तो हमें वेलोसिटी मिल गई और हमारी इनिशियल वेलोसिटी, हमारी फाइनल वेलोसिटी यू हो जाएगी 0, क्योंकि पॉइंट बी पर ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि जो वेलोसिटी इसको दी जाएगी वो केवल इससे पॉइंट बी तक पहुंचा पाएगी। अब हमें टाइम निकालना है। तो एक कंसेप्ट आता है कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन पर रखी होती है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके पॉइंट सेंटर ऑफ मास पर जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। यहाँ पर इसके हम जी के कंपोनेंट्स करेंगे, जी कॉस थीटा एंड जी साइन थीटा। तो जी कॉस थीटा जो है उसे उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वो इस बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। इस सवाल में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं शो कर रहे हैं। लेकिन जी साइन थीटा एक रिटार्डेशन लग रहा है, क्योंकि बॉक्स की वेलोसिटी हमने अपवर्ड डायरेक्शन ली है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा एक रिटार्डेशन माना जाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके टाइम निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम लोग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये वेक्टर इक्वेशन हैं, अगर हम इसमें सही से साइन के साथ डालेंगे तो हमें ये बिल्कुल सही रिजल्ट देंगे। वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी हम निकाली है 10√2। रिटार्डेशन हमारा है तो हम लोग माइनस लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में यूज़ करना है। माइनस जी, यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 45 डिग्री और हमें चाहिए टाइम। तो 10√2 इक्वल्स टू जी को रिटर्न डालेंगे साइन 45/√2 एंड टी, 10 से 10 कैंसिल, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। अभी हमने पूरा सवाल नहीं सॉल्व किया है, अभी हमने केवल सवाल में जो सॉल्व किया है वो है ए से बी तक जाने में लगा टाइम। अब हम बी से सी तक आने में लगा टाइम निकालेंगे। तो अब बी पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर क्या है, यहाँ पे कहा गया है आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन बी सी। मतलब वेलोसिटी 0 हो गई, केवल ब्लॉक स्लाइड करेगा। फिर हम लोग कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि सी तक आने में वही कि हमारी जो वो mgh है पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो उसकी स्पीड जो निकलेगी, पहले स्पीड अभी यहाँ पर 0 है और अब हमारी इनिशियल स्पीड यहाँ पर इस सिनेरियो में 0 हो जाएगी, और हमारी फाइनल स्पीड जो हमारी फाइनल इस सिनेरियो में फ्रॉम बी टू सी वाले सिनेरियो में हमारी इनिशियल स्पीड 0 होगी और हमारी फाइनल स्पीड जो होगी वो आ जाएगी √2gh, जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जो आएगी 10√2। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमारा ब्लॉक यहाँ पर आ चुका होगा तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g sin 30, जो कि हम इस एक्सेलरेशन का काम करेगा, ना कि रिटार्डेशन का। अब हम यूज़ कर सकते हैं v इक्वल्स टू u, हमारा 0 है, और ए टी मतलब यहाँ पर ए जो है वो अगर
10g sin 30 that is 1/2 and t. Okay, so 10 से 10 कैंसिल एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। हमने जो पहले टी निकाला उसको मैं t1 कंसीडर कर रहा हूँ, t1 और ये जो निकाला मैं से t2 कंसीडर कर रहा हूँ फ्रॉम इस सिनेरियो में। हमें टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम जो लगा है वो आ जाएगा t1 प्लस t2 जो कि आएगा 2 + 2√2 + 1। तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी क्योंकि t√2 + 1 तो t की वैल्यू आ गई इसमें। ये कंपेयर करेंगे हम लोग 2, द वैल्यू ऑफ t इज़ 2। ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके।